How dare you touch me? पहला थप्पड़ तुम्हारे थप्पड़ का जवाब था, हिसाब बराबर करने के लिए। दूसरा थप्पड़ फौरन जाकर जो तुम हिंदुस्तानी सभ्यता भूल चुकी हो उसे याद दिलाने के लिए। तीसरा थप्पड़ तुम्हारे घमंड का जुर्माना था और चौथा तुम्हारी बदतमीजी का सूत। चाहता तो तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब तुम्हें बाहर भी दे सकता था, लेकिन मजदूरों के सामने उनकी मालकिन बेइज्जत ना हो जाए इसलिए खामोश रहा। क्या समझती तुम अपने आप को कि मजदूर तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है जिनके साथ तुम जैसा जी चाहे वैसा सलूक करोगी? सॉरी मैडम, मैं वो मजदूर नहीं हूं, बल्कि मैं वो मजदूर हूं जो अपने बदतमीज मालिक का दिया हुआ बोनस उन्हें सूद समेत वापस लौटाता हूं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। हाँ, तुम चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल सकती हो, मगर सारे मजदूरों को उसकी वजह बतानी होगी। और इस बंद कैबिन में क्या हुआ है उसे बताने में तुम्हारी बेइज्जती होगी। चलता हूं मैडम। जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछता हूं। उस रोज मैंने तुम्हारी कार को छुआ, तुमने अपनी कार को आग लगा दी। आज मैंने तुम्हारे बदन को छुआ है, आज क्या करोगी तुम? गुड बाय। मैडम आप आइए आइए, लेकिन माफ कीजिए, काजल तो इस वक्त घर पे नहीं है। मैं जानती हूँ आपकी बेटी घर पे नहीं है, और ये भी जानती हूँ वो इस वक्त कहाँ है। क्या बात है मैडम, आप कुछ नाराज लग रही हैं मेरी बेटी पर? जी हाँ, इसलिए कि मेरे पति बहुत खुश हैं आपकी बेटी पर। मैडम, मेहरबानी करके मेरी बेटी पर इस तरह के घटिया इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, अपने आंखों से देख कर आ रही हूँ। आपकी बेटी मेरे पति के साथ रंगरलियां मना रही है। बस कीजिए मैडम, बस कीजिए। आपकी बेटी एक बदचलन और गिरी हुई लड़की है, और ऐसी लड़कियों के लिए मेरी फैक्ट्री में कोई जगह नहीं। कह दीजिए अपनी बेटी से कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया मैडम। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला है, अपने पति के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी, जो मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रही हूँ कि अब मुझे आप जैसी छोटी दिल वाली औरत के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। काजल, चिल्लाइए मत। औरत होने के नाते दूसरी औरत पर शक करना औरत की फितरत में है, मगर थोड़ा बहुत विश्वास अपने पति पर होना चाहिए ना। दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो घर से बाहर दूसरी औरत के साथ अय्याशी ना करना चाहता हो। मैं इस मर्द को अच्छी तरह जानती हूँ। सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है मैडम, बस थोड़ा सा अपने आप को जान जाइए। बहुत सी तकलीफों से बच जाएंगी आप, वरना एक दिन आपकी जिद, आपका घमंड और आपका ये शक आपके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख देगा। कहीं की नहीं रहेंगी आप। शट! सहारों की जरूरत तुम जैसी कमजोर लड़कियों को पड़ती है, मुझे नहीं। आइंदा उनसे मिलने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। कराई थी कि शादी के बाद मेरा बेटा तुम्हारे साथ बहुत सुखी रहेगा, लेकिन आज वह अस्पताल में घायल पड़ा है। घायल? बेटे के जिस्म पर जरा सा घाव देखकर इतना तड़प रही हो तुम? मेरे घाव देखे हैं तुमने जो तुम्हारे बेटे ने मेरे दिल पर लगाए हैं? बहुत गहरे हैं वो। मैं बहुत गरीब हूँ बहू, मेरे बेटे के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। वो मेरी सारी जिंदगी की तपस्या, सारी जीवन की पूंजी है। बहू तुम उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। तो जाके उसे कह दो कि वो अपने 2 कौड़ी के मजदूरों का साथ छोड़ दे। मैं अपना ये बंगला, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ उसे दे दूंगी, बस इन ऐशो आराम के बदले।
उसे मेरे इशारों पर नाचना होगा। मैं उसे अपने इन पैरों पे देखना चाहती हूँ, वरना आग लगाने के इल्जाम में तुम्हारे बेटे को जेल भिजवाऊंगी। क्या जेल भिजवा दोगी? एक दिन तुमने इसी मुंह से कहा था कि तुम मेरे बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकती हो, और आज इसी मुंह से तुम ये कहती हो कि तुम उसे जेल भिजवा दोगी? नहीं बहू, एक माँ को अपने बेटे से इस तरह जुदा मत करो। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, उसे जेल मत भिजवाओ। वो जेल जाएगा और जेल जाने के बाद भी मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। वो हाल करवाऊंगी उसका कि उसे अपने पैदा होने के दिन पर रोना आएगा। पुलिस स्टेशन में जब उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे जिद मोड़ ली है। उसका सारा घमंड, सारी आकड़ अगर मैंने ना निकलवा दी तो मेरा नाम भी शीतल चकी नहीं। माँ! तू हर चीज में नंबर 1 होगी, लेकिन एक औरत होने के नाते तू 0 है। यू आर अ बिग 0। मैं तेरे सारे ऐशो आराम पर थूकता हूं, क्योंकि मेरी मां के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। मेरी मां मेरे लिए भगवान है, और तूने मेरे भगवान पर जुल्म किए। आज मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। राजू। मां, मां, मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैंने तुझ जैसी किसी बेटे को जन्म क्यों नहीं दिया, लेकिन आज खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुझ जैसी कोई बेटी नहीं दी। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटी। मेरी ही फैक्ट्री में आपका बेटा काम करता है। अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो मेरी होने वाली बहू? जी हाँ, ये मैं, मेरे पिताजी और आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके बेटे ने हमारी सोच से अलग कुछ और ही सोचा है। आप ये बताइए, आपको मैं पसंद हूँ? तुम तो बिल्कुल लक्ष्मी का रूप हो बेटी। लेकिन आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्या? मुझसे हजारों लड़के शादी करना चाहते हैं, मगर मैं चाहती हूँ तो सिर्फ आपके बेटे को। इसलिए कि मेरी फैक्ट्री का वही पहला मजदूर है जो मालिकों का दिया हुआ बोनस सूद समेत लौटाता है। वो मेरी मोहब्बत को नहीं समझता, लेकिन सुना है कि वो आपका लाडला है, आपकी किसी बात को नहीं टालता। क्या आप बता सकती हैं कि आप अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं? दुनिया की कोई भी माँ ये नहीं बता सकती कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मैं आपके बेटे से कितना प्यार करती हूँ। बेटी, ये तूने क्या किया? मैं कहती हूँ इस खून को रोको, जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाओ, वरना सारा खून बह जाएगा तुम्हारा। बह जाने दीजिए। मैं आपके घर में आपके सामने जब अपना दम तोड़ूंगी, तब आपको एहसास होगा कि आपके बेटे को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता। नहीं बेटी नहीं, ये क्या पागलपन है? मैं अपने बेटे से बात करूंगी, वो तुम्हीं से शादी करेगा। ऐसे नहीं, मेरे हाथ पे अपना हाथ रखकर वचन दीजिए कि आप अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में देंगी। सोच क्या रही है माँ जी? बढ़ाइए अपना हाथ। मैं कहती हूँ बढ़ाइए अपना हाथ। बढ़ाइए माँ जी, बढ़ाइए। वचन दीजिए माँ जी, बढ़ाइए हाथ, बढ़ाइए। मैं वचन देती हूँ बेटी, तुम ही
मेरी बहू बनोगी। राजू, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपनी मां की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज पहली बार किसी ने उस पर ताना कसा है। अगर यह दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? मेरी सहेलियों ने जो महसूस किया वो बोल दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती यह है कि अपनी बदतमीज सहेलियों को अच्छी तरह जानते हुए भी तुमने उन्हें यहाँ आने की दावत दी। आज के बाद तुम्हारी कोई भी सहेली इस घर में नहीं आएगी, समझी? इसका मतलब तुम मुझे इस घर की चार दीवारी में कैद कर देना चाहते हो। ठीक है, मैंने ही तुमसे शादी करने की जिद की थी, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी आजादी छीन लोगे। आज मेरी सहेलियों के आने पे पाबंदी लगा रहे हो, तो ये कहोगे कि मैं अपनी कार की बजाय बस में फैक्ट्री जाऊं, ताकि मोहल्ले वाले तुम्हारी माँ को ताना ना दे। किन किन लोगों के मुंह बंद करके फिरूंगी? अगर मैं अमीर हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम गरीब हो, इसमें मेरी क्या गलती है? धीरे बोलो, धीरे बोलो। मारो मुझे, मारो। तुम हर रात के दिन हाथ उठाओ मुझ पर। क्या क्या सोच कर आई थी इस घर में, और क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपनी मां की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज पहली बार किसी ने उस पर ताना कसा है। अगर यह दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? मेरी सहेलियों ने जो महसूस किया वो बोल दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती यह है कि अपनी बदतमीज सहेलियों को अच्छी तरह जानते हुए भी तुमने उन्हें यहाँ आने की दावत दी। आज के बाद तुम्हारी कोई भी सहेली इस घर में नहीं आएगी, समझी? इसका मतलब तुम मुझे इस घर की चार दीवारी में कैद कर देना चाहते हो। ठीक है, मैंने ही तुमसे शादी करने की जिद की थी, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मेरी आजादी छीन लोगे। आज मेरी सहेलियों के आने पे पाबंदी लगा रहे हो, तो ये कहोगे कि मैं अपनी कार की बजाय बस में फैक्ट्री जाऊं, ताकि मोहल्ले वाले तुम्हारी माँ को ताना ना दे। किन किन लोगों के मुंह बंद करके फिरूंगी? अगर मैं अमीर हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम गरीब हो, इसमें मेरी क्या गलती है? धीरे बोलो, धीरे बोलो। मारो मुझे, मारो। तुम हर रात के दिन हाथ उठाओ मुझ पर। क्या क्या सोच कर आई थी इस घर में, और क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैंने तुझ जैसी किसी बेटी को जन्म क्यों नहीं दिया, लेकिन आज खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुझ जैसी कोई बेटी नहीं दी। माँ, सुना आपने? सुना माँ ने क्या कह दिया मुझसे? मानो भी ने वो बात कह दी शीतल, जो शायद मैं अपने मुंह से कभी ना कह पाता। पापा, आप भी? आप दोनों भी उस राजू की तरफ तरी में बोल रहे हैं? वो नमक हराम जो मेरे टुकड़े पे पलकर मेरे इतनी बड़ी बात कह दी शीतल। इस गलतफहमी में मत रहना कि इस घर में रहकर राजू ने तेरा कुछ खाया है, बल्कि उसने तुझे खिलाया है। मेरा दामाद शंकर भगवान की तरह भोला है, लेकिन आज तूने उसकी तीसरी आंख पर वार किया है। दुआ कर कि उसकी माँ को कुछ ना हो, वरना उसके गजब से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं।